हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। जी हां दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से महबूबा मुफ्ती वापस सीएम बन पाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी में से अगला सीएम बन पाएगा जम्मू कश्मीर में, या फिर डीएपी पार्टी में से बनेगा अगला सीएम, या फिर कांग्रेस पार्टी में से बन पाएगा अगला सीएम, या फिर पीडीपी में से अगला सीएम बन पाएगा, या फिर अन्य पार्टी में से बन पाएगा अगला सीएम। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की 87 विधानसभा सीटें और 24 जिलों के बारे में। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं अनंतनाग की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट डीएपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बिंदीपुर की 3 विधानसभा सीटों के बारे में। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट डीएपी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने जम्मू कश्मीर की 87 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बड़गांव की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बारामूला की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट डीएपी पार्टी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट पीडीपी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने जम्मू कश्मीर की 87 विधानसभा सीट में से 19 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 4 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकते हैं, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं गदरबल्ली की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं डोडाट की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी को मिल रही है। दोस्तों, हमने जम्मू कश्मीर की 87 विधानसभा सीट में से 23 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 10 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कारगिल की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं जम्मू की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से 11 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने जम्मू कश्मीर की 87 विधानसभा सीट में से 36 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 23 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं किश्तवाड़ की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कटवा की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने जम्मू कश्मीर की 87 विधानसभा सीट में से 43 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 28 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल रही है और 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कुपवाड़ा की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कुलगाम की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने जम्मू कश्मीर की 87 विधानसभा सीट में से 52 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें 30 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम जान लेते हैं पुंछ की 3 विधानसभा सीटों का हाल। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं लेह की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों, हमने जम्मू कश्मीर की 87 विधानसभा सीट में से 57 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 33 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजौरी की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की पुलवामा की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 4 ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों, हमने जम्मू कश्मीर की 87 विधानसभा सीट में से
65 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 39 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की रामबन की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं रियासी की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से तीनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 87 विधानसभा सीट में से 70 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 44 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं शोपिया की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं शानबाग की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 87 विधानसभा सीट में से 74 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 46 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उधमपुर की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से तीनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं श्रीनगर की 8 विधानसभा सीट की 8 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 87 विधानसभा सीट में से 87 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 56 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 11 विधानसभा सीट डीएपी को मिल सकती है और 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को कमेंट जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।